आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा आयु और आय को एक विशेष स्तर पर करने जा रहे हैं। देखिए, एक साधारण मनुष्य विशेष रूप से संसारी राजसी मनुष्य की एक प्रवृत्ति होती है कि अधिक से अधिक अपनी आय को बढ़ाए, आमदनी को बढ़ाए, कमाई को बढ़ाए, धन अधिक से अधिक उसके जीवन में आए। इसके पीछे का कारण क्या है? आपकी हमारी भोग इच्छाएँ हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द इन 5 भोग विषयों में ही आपकी हमारी विशेष रूप से प्रवृत्ति बनी ही रहती है। क्योंकि एक राजसी मनुष्य संसार को अधिक से अधिक भोगना चाहता है, इसलिए वो संसार इकट्ठा करता है। इस संसार इकट्ठा करने के लिए ही मनुष्य अधिक से अधिक आय कमाते हुए अनीतिगत कार्य कर जाता है। देखिए, जब सत्संग का अभाव होता है, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठते नहीं, तो दिन में राशि स्थितियाँ बिगड़ने की संभावना पूर्ण बन जाती है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ आप स्वयं अपने जीवन में झाँक सकते हो। बीते हुए जीवन पर आप थोड़ा विचार कीजिए कि जब-जब आपने कहीं भी झूठ बोला, कहीं भी कुछ हेरा-फेरी की स्थिति बनाई, उसके पीछे का कारण धन कमाना था। धन कमाने के पीछे देखिए कोई धन खाने की वस्तु नहीं है। कोई मनुष्य 100 का, 200, 500 का नोट खाता नहीं है। पदार्थों की स्थिति है। पदार्थों का अभिप्राय भोगों की स्थिति है। सुख-सुविधा के साधन जुटाने की स्थितियाँ हैं। ये सभी स्थितियाँ मनुष्य में आज निरंतर बढ़ती जा रही है। या यूँ कहो कि भोग विषयों की लोलुपता, लत, ये सभी स्थितियाँ निरंतर बढ़ती जा रही है। इसका कारण क्या है? समाज में राजसी मनुष्यों का, संसारी विषयों का एक आकर्षण बना हुआ है। और इस आकर्षण में एक साधारण नागरिक जो सत्संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता ही नहीं है, तो फिर ऐसी स्थितियों में उनका इन आकर्षणों में फिसलना एक सहज स्थिति बन जाती है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपको क्रमबद्ध ज्ञानपूर्वक समझना है। और दूसरी विशेष बात, आपका हमारा मिला हुआ जीवन, चाहे आप भौतिक उन्नति करो, चाहे आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर चलो, दोनों ही स्थितियों में आपकी हमारी जो एक आयु है, वो निरंतर घटती जाती है। इन स्थितियों पर अक्सर मनुष्य चिंतन नहीं करता। आज समाज में देखिए बड़े-बड़े उद्योगपतियों की या जिनकी भी देखिए कुछ एक दुर्घटनाग्रस्त स्थितियों में मृत्यु हुई है पिछले कुछ समय में, तो कुछ ऐसी ही स्थितियाँ भारत में भी, विदेशों में भी, आज 2 देशों में तो युद्ध की स्थितियाँ बनी हुई हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मिला हुआ जीवन निरंतर घटता जा रहा है। प्रारब्धवश आपकी हमारी आयु निश्चित है। आयु का अभिप्राय सांसों से है। और जब राजसी स्थितियों में ही आपका हमारा जीवन बीतता है, तो रोगग्रस्त स्थितियाँ बनते हुए स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी साँसें भी तेज चलती हैं। यानी कि प्रारब्धवश, भाग्यवश जितनी आयु, साँसें आप माता के गर्भ में एक लघ्वाकार आए हो, परमात्मा की व्यवस्था में आपको एक प्रारब्ध रूप में दी गई हैं, वो भी कमज़ोर हो जाती हैं। इसलिए सात्विक बनिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, अपने जीवन को व्यवस्थित कीजिए, अनुशासित बनाएँ, ताकि दिन में राजसी स्थितियाँ बिगड़ने ना पाएँ। आपकी हमारी जो आयु है, वो एक सहज रूप से एक सात्विक बने। सात्विक दिनचर्या में साँसें एक सामान्य गति से चलती हैं, जबकि तामसिक वृत्तियों में, निषेधात्मक कार्यों में तो भय की स्थितियाँ होती हैं, और भययुक्त जीवन में तो साँसें और अधिक तेज चलती हैं। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें, यथासंभव अपने जीवन को सात्विक बनाएँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि मिली हुई आयु का आप सदुपयोग करो। आय कमाना देखिए कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन केवल आय और आय के लिए ही अपनी आयु को खराब कर लेना भी कोई समझदारी नहीं। इन स्थितियों पर आप चिंतन करें,
चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। शाम को मुलाकात करेंगे सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में। और दिन में देखिए हमारी 4, 5, 6 शॉर्ट्स की वीडियो भी आती हैं। उन सभी स्थितियों को भी सुनते हुए अपनी सात्विक स्थिति निरंतर मजबूत बनाएं। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आप किसी भाई बंधु का कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कोई शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में इन सभी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।